हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ है और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं क्या है आपके लिए। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो इस समय, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और बहुत सारे बाउंड्रीज़ के साथ जैसे एट प्रेजेंट आप चल रहे हैं। कह सकते हैं कि एक ओवर प्रैक्टिकल, ओवर लॉजिकल माइंडसेट है। थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हो, लेकिन आप सिर्फ कह सकते हैं कि एक साफ क्लियर बात का जैसे वेट करते नज़र आ रहे हो कि एक क्लैरिटी मिले, एक क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें। जो सच है, जो चीज़ें हैं, चाहे वो जो भी चीज़ें हैं उनके मन में, वो साफ साफ बात करें, गोल गोल ना घुमाएं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर आप बहुत समय से उनके साथ एडजस्ट करते रहे हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से उनके पैटर्न्स में कोई चेंज नहीं आया। बार बार सेम रिपीट लूप आप लोगों के बीच में घूमता रहा है, ऑन एंड ऑफ का कहिए, या बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, चीज़ें छुपा जाना उनकी तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिस वजह से इस समय आपने अपने आप को अपना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, अपने आप को एक दायरे, एक बाउंड्रीज़ के अंदर रखा हुआ है। आप ऐसे ही कुछ भी बात नहीं करना चाहते हो उनसे ही नहीं, किसी से भी आप उतना ज़्यादा इस समय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ में हो, तो किसी से भी फालतू का इंटरेक्शन, फालतू की बात आप पसंद नहीं करते हो। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत चीज़ें आपको जैसे आपको इनर गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है, डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड हैं, आपको बहुत चीज़ों के बारे में आभास या बहुत चीज़ों की क्लैरिटी खुद भी आ रही है, और उसी इनर वॉइस को सुनकर आप इस दिशा में चल रहे हो जहाँ पर आपने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे दायरे बनाए हुए हैं। थोड़े कोल्ड हार्टेड हो, थोड़े से कह लीजिए ओवर प्रैक्टिकल हो, और प्यार, मोहब्बत, इमोशंस के लिए आपके पास इस समय आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो। अगर सामने से क्लैरिटी आए तो आप अपनी तरफ से एक इक्वल गिव एंड टेक में जाओगे, लेकिन एक पॉज की स्टेट में, एक स्टक स्टेज में आप बहुत समय से हो, तो अभी आप अपनी तरफ से कोई चीज़ इनिशिएट करना या एफर्ट्स डालने की एनर्जीज़ में नहीं हो। आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आपने अपने दायरे, अपनी बाउंड्रीज़, एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, जहाँ पास्ट में आप हमेशा ही खुद ही रीच आउट कर जाते होगे। इंट्यूशन हाई है एंड कुछ क्लैरिटी का वेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो भी है, जो सिचुएशन है आपकी, जो जिम्मेदारियां हैं, सब चीज़ों को निभाते चल रहे हो। बाहर जो साउंड आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो ये शोर है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। क्या है और एनर्जीज। पार्टनर को लेकर इमोशनल हो, लेकिन इस समय एक्सप्रेसिव नहीं हो। एक इमोशनल इम्बैलेंस से आप बहुत समय से गुजर रहे हैं, और वो सब चीज़ें इसलिए हुई हैं कि जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ तो चीज़ें, कुछ चैलेंजेस थे जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ चीज़ों में जहाँ उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, उन्हें आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, आपका हाथ थामना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। तो इसीलिए आपकी वो एनर्जीज जो एक बहुत ही लविंग, बहुत ही ओवर इमोशनल, अफेक्शनेट एनर्जी से आप इस समय एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में चल रहे हैं। काफ़ी कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ड्रास्टिक चेंज है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी थिंकिंग में, आपकी सोच में, और खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग में हो इस समय, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं, खुद को हील करने का प्रयास कर रहे हो। जो भी तकलीफ़, जो दर्द आपको मिला है, जिस सफरिंग से आप गुजरे हो, जहाँ आप कर करके आपने खुद का ध्यान ना रख कर बाकी दुनिया का या अपने पार्टनर के लिए हर तरह से खुद को इन्वेस्ट करते रहे और पूरी तरह से अपने आप को खाली कर लिया। तो वहाँ पर अभी आप वापस से अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए यूज़ करते हुए, सेंटर करते हुए खुद के लिए, या सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हो कि जो आप
इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हो उसमें कहीं कुछ स्थिरता आए, कुछ चीज़ें संभलें। अदरवाइज़ हो सकता है आपको बहुत स्लीपलेस नाइट्स रह रही हूँ, रातों को सो नहीं पाते हो, हमेशा 24 घंटे एक एंग्जाइटी बनी रहती हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। पार्टनर को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग रह रही थी, तो उस चीज़ से आप अपने आप को थोड़ा सा स्विच कर रहे हो, शिफ्ट करते नज़र आ रहे हो। एम्प्रेस सेल्फ लव की एनर्जीज़ में बहुत पावरफुल एनर्जीज़ में आप हैं। सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान है इस समय, अपने परिवार पर, अपने लोगों के लिए बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो। लेकिन अभी आप अपने पार्टनर का जस्ट वेट कर रहे हो, आपने सब्र बना कर रखा हुआ है, आप पेशेंस के साथ चल रहे हो। इस समय आप अपनी तरफ से कोई एक्शन या जेस्चर लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पर बहुत ही एक अलग ही तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है जिससे आप गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही इनोसेंट, इमोशनल पर्सन से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ और एक पावरफुल एनर्जीज़ में। प्रैक्टिकली सोच रहे हो, सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं चलकर एक लॉजिकल माइंड रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, अबंडेंस पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत किया है, जितना किया है, जितना कर सकते थे आप सब कर चुके हो। अब आप और नहीं खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो खुद पर फोकस्ड हो। काफ़ी पावरफुल डेथ भी है, बिल्कुल यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप अगर पिछले 4 महीने पहले और अभी में भी आप अपने में डिफरेंस देखोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट आपको दिखेगा। जहाँ पहले बात बात पर आप रो देते होगे, बात बात पर इमोशनल हो जाते होगे, बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सफरिंग से गुजरते रहते होगे, दर्द तकलीफ से गुजरते रहते होगे, तो वहाँ पर धीरे धीरे आप खुद को हील कर रहे हो और एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ में आ रहे हो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ईजी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको अपने आप को दिल से कठोर करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खुद को बहुत बाउंड्रीज़ में बांध के रखना पड़ रहा है ताकि आप अपने लिए वर्क कर सको। दुनिया के लिए सब कुछ करते रहने की जगह खुद के लिए आप फोकस कर सकें। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में बिल्कुल होगी, एक बहुत बेहतरीन चीज़ें आती नज़र आ रही हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो भी ब्लेम्स आप पर लगे हैं, निर्दोष होते हुए भी बहुत तरह की चीज़ों के लिए आपको अगर दोषी साबित किया गया है, करार किया गया है, तो वहाँ पर चीज़ें अब आप उन चीज़ों से आप अपने आप को हील कर रहे हो। वो जो तकलीफ़, जो वुंड्स आपको मिले हैं, जो हर्ट मिला है, उससे आप बाहर निकलते नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, किसी तरह की एक नई शुरुआत है। अपनी लाइफ में भी काफ़ी पैशनेट वे में बहुत चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करते नज़र आ रहे हो। अपना इंट्यूशन पर बहुत वर्क कर रहे हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है इस समय, काफ़ी इंट्यूटिव हो, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। जो एक फायर मिसिंग था ना, एक लाइफलेस वे में आप चल रहे थे कि कुछ भी नहीं है जैसे, वहाँ पर चीज़ें वापस से शुरू हो रही हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी तरफ आपके पार्टनर अप्रोच करें एक नई शुरुआत के लिए। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका रोमांटिक फीलिंग्स, वो सब वापस से रिवाइव होता नज़र आ रहा है कि उनकी तरफ से वो आपको रीच आउट करेंगे और आपकी लाइफ में भी आप कुछ नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हर्ट रहे हो, बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, दुनिया के लिए कर कर के थक गए, लेकिन किसी ने कोई साथ नहीं दिया। हर एक ने आपका गलत फ़ायदा उठाया है, इस्तेमाल किया है, अपने मतलब के लिए लोग जुड़े रहे। कोई जब साथ निभाने की बात आई, चाहे आपके पार्टनर हो या कोई और सिचुएशन, किसी ने आपको वैल्यू नहीं दी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लाए हो सकते हैं कि हर एक के लिए आप ही को अपमानित होना पड़ा है, आप ही को एक कह लीजिए दर्द का घूंट पीना पड़ा है, तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है, सफरिंग से, डिसरिस्पेक्ट से गुजरना पड़ा है। मतलब जो आप डिज़र्व नहीं करते थे उस तरह का ट्रीटमेंट लोगों ने आपको दिया है, जबकि आप एक बहुत ही इमोशनल और लविंग पर्सन हो। उस चीज़ की तकलीफ़ बहुत रही है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में आप रहे हैं, बहुत फियर में रहे हो, बहुत ट्रैप्ड रहे हो कि आपकी 1000 कोशिशें भी जैसे नाकामयाब रही हों लोगों के लिए करके, सबके लिए। तो अभी आपने अपनी एनर्जीज़ को सेंटर कर लिया है, अपनी एनर्जीज़ को वापस खींच लिया है अपने लिए कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ में आ सको, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सको। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनके बारे में ना सोचकर आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड हो इस समय। एंड काफ़ी सफरिंग वाली एनर्जीज़ हैं, बट इस समय आप अपने फिनेंसेस, अपने करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ग्रोथ,
अपनी पर्सनल ग्रोथ कहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ कहिए, अपने आप को ग्रूम करना, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा आप फोकस रहें, क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज आई हैं बहुत ही पावरफुल हैं। मतलब ये कार्ड्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस, मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, एक नई शुरुआत है। इमोशन से प्रैक्टिकलिटी की तरफ, सफरिंग चैलेंजेस से गुजरते हुए आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज में आ रहे हो, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जहाँ पर आप अपना कंट्रोल आपके हाथ में होगा। कोई आपके इमोशंस के साथ आपके साथ नहीं खेल सकता। ऐसे आप किसी पर अभी ट्रस्ट भी नहीं करोगे। जिस तरह की तकलीफ़ से आप गुजरे हैं, वो तप के सोना बनना जिसे कहा जाता है ना, वो वाली एनर्जीज़ हैं। तो जो सफरिंग में अभी अगर आप इस समय भी चल रहे हैं, जहाँ आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, तो आपकी लाइफ एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ में आ रही है, जहाँ चीज़ें नहीं शुरू हो रही हैं। और अगर अभी तक आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, बहुत रोते हो, बहुत सफरिंग से गुजरते हो, एंग्जाइटी करते रहते हो, तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ में आएँ, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें। तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है और 13 नंबर है, 4 की वाइब्रेशन है और 1 की वाइब्रेशन है। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। तो हमारे पास सिर्फ पेंटिकल्स नहीं है, तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन नहीं है, बाकी सभी है। कन्या और मकर राशि नहीं है, बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके लिए एक अलग सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में ये आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख रहे थे, ग्रोथ नहीं देख रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, जो भी चीज़ें थी ना, जैसे उन भ्रम से, उन इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह की अगर चॉइसेस में इन्होंने इस रिश्ते को डाल दिया था, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर ये आपके अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए थे। तो जितना भी डिस्टेंस बनाया है, जितनी भी दूरियां बना ली हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर आपको स्पाई करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, जहाँ पर ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, बाकी लोगों के लिए आपकी वैल्यू नहीं समझकर बाकी लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको लग रहे थे इनकी लाइफ के लिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको कुछ रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है कि आपकी अहमियत का अंदाज़ा इन्हें हो रहा है। आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ में ये महसूस कर पा रहे हैं इस समय, एंड काफ़ी एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जीज़ में आपको देख रहे हैं, और उसी स्टेबिलिटी, उसी ग्राउंडेड एनर्जीज़ को ये इस समय मिस करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ में भी बहुत ग्रोथ लाए होगे, बहुत अबंडेंस लाए होगे। और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। किस एनर्जी में है वो। क्या सोच रहे हैं। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स में देख रहे हो सकते हैं। इनका इंट्यूशन इन्हें बार बार आपकी तरफ लौटने को कह रहा है, आपकी तरफ भेज रहा है, इस रिश्ते को रीयूनियन की तरफ ले जाना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। जैसे इन्हें बार बार इस चीज़ का आभास हो रहा है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, इस चीज़ के विजन आ रहे हो सकते हैं इन्हें कि इन्हें अपनी विशेज़ को चुनना है, आपके लिए कोई स्टैंड लेना है, आपके साथ यूनियन में आना है, आपको रीच आउट करना है। बहुत समय से ये आइसोलेटेड रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत डिस्टेंस बना कर रखा है, जहाँ ये आपसे ना बातचीत करते हो, ना कोई इंटरेक्शन हो। अगर आप मैसेज भी कर दें तो शायद ये उतना ज़्यादा उसको प्रॉपर्ली रिप्लाई भी ना करते हो। तो ये काफ़ी एक आत्म मंथन की एनर्जीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कितने ये रूड रहे हैं, कितने ये हार्श रहे हैं, कितनी कड़वी बातें या कितनी कठोरता से इन्होंने आपके साथ पास्ट में ट्रीट किया है आपको। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो सकते हैं आप दोनों में। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे की टक्कर के हो, और आप दोनों ही इस समय आप भी उसी एनर्जीज़ में हो जैसे ये रहे हैं, एकदम कट टू कट बात करना। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ये इस समय आप में देख पा रहे हैं, वो चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कहाँ आप पहले एक बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्रोटेक्टिव और अफेक्शनेट एनर्जीज़ में थे, और कहाँ आप अभी इस समय
एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो, जहाँ पर आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। उन बाउंड्रीज़ के अंदर आप इनको भी एंटर या एंटरटेन नहीं करोगे। इन्हें अपने पास्ट के डिसीजंस का इस समय पछतावा होता नज़र आ रहा है, रिग्रेट है। बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं इस समय, जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए उस वजह से जैसे इनकी लाइफ में ये अकेले पड़ गए, तन्हा रह गए। अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जहाँ ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक और ये सब चीज़ों के बीच में इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया था और एक सेफ़ प्ले कर रहे थे, आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं लेने थे। तो वहाँ पर इनको जैसे इस समय महसूस हो रहा है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और आप की जो एक अलग सी इंट्यूटिव क्वालिटीज़ हैं ना, वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। आप में एक बहुत ज़्यादा एक इंट्यूशन आपका बहुत हाई होगा। उस चीज़ को हमेशा से एडमायर किया है, अप्रिशिएट किया है और इस समय भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। आपने बहुत जगह इनको गाइड भी किया हो सकता है। तो अभी की एनर्जीज़ हैं कि ये यूनियन में आना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पास्ट में अपनी जोन में रह रहे थे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन इस समय हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है। तो इस समय तो यूनियन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एक प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करना है, रीच आउट करना है, आगे का फ्यूचर आपके साथ दिख रहा है। जो पास्ट में ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा हो इनके लिए, इनकी तरफ से, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कोशिशें कर करके आपने जैसे अब जब खुद को क्लोज ऑफ कर दिया, तो अब ये पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। जो भी कमिटमेंट के इश्यूज़ रहे हैं, जो चीज़ें नहीं हैं, उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस समय। इनमें स्ट्रेंथ की कमी रही है, फियर से बहुत डील किया इन्होंने, जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से बिखरा है, टूट कर बिखरा है, चीज़ें ख़राब हुई हैं। और ये बहुत स्टबन हो सकते हैं, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक सोच वाले हों, कहाँ लाभ है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो वाली एक एनर्जीज में हो। लेकिन इस समय ये कॉम्प्रोमाइज़ या इस रिश्ते में खुद को इन्वेस्ट करने के लिए जैसे फाइनली तैयार होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर राशियों में अगर हम बात करें तो कप्स है, वॉन्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है। वर्गो कन्या राशि स्ट्रांगली है, 2 की वाइब्रेशन है, 4 की वाइब्रेशन है, 9 9 आया है, 2 आया है, हाँ 9 2 और 4 है, 4 है, 2 2 4 9। तो आपके लिए 4 अप्रैल या फिर फरवरी या सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। पिछले 2, 4 या 9 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। ये रिश्ता 2 साल का हो सकता है, 4 महीने से बातें ना हो रही हों, 9 मंथ से बात ना हो रही हो आप लोगों में, और कुछ एक के लिए 14 मंथ से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है, सेपरेशन आया हुआ है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? किसी तरह के बर्डन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन में या अपने ही डिसीजंस का इन्हें इस समय बर्डन है, अपने ही किए हुए एक्शंस का पछतावा होता नज़र आ रहा है। कुछ सिचुएशन में लोग इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहे हैं, इनके ऊपर चीज़ें बहुत प्रेशर डाल कर रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको आपकी जो आपको कम आका है, इन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी है। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, उस चीज़ को नहीं समझा है ना, और कुछ डिसीजंस अपने परिवार या बाकी सिचुएशंस की तरफ ले लिए, तो वो चीज़ों का प्रेशर बहुत है। रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, गिल्ट की एनर्जीज़ हैं कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिए, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, आपको मिसट्रीट किया है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, क्योंकि आप हमेशा इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो। तो अपने ही कुछ लिए हुए एक्शंस का इस समय काफ़ी एंग्जाइटी, काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी बर्डन है। परिवार वाले भी इन्हें कोई उस तरह का इमोशनल सपोर्ट नहीं देता नज़र आ रहा है, किसी तरह से कोई भी उतना साथ नहीं निभा रहा जिस तरह से आप इनके साथ रहे हो। हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट आ गया है। किसी तरह का विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है इस समय ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ों का ज्ञान इनको जैसे मिलता नज़र आ रहा है, नॉलेज मिलता नज़र आ रहा है।
कास्ट कल्चर, सोसाइटी डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस या कुछ और ऐसे अनकन्वेंशनल सी चीज़ें हों जो आप लोगों के रिश्ते में सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, जिस वजह से ये डरते हों, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो अभी जैसे इनकी आत्मा, इनकी इनर वॉइस, इनका इंट्यूशन, इनकी सोल इन्हें बार बार आपके लिए एक्शन लेने के लिए कह रही है कि इस रिश्ते में एक फ्यूचर है, इस रिश्ते में एक भविष्य है, कुछ एक्शन लें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ चीज़ों को अपने हाथ में लें। एक बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं इस समय आप, इंट्यूटिवली आपके साथ, टेलीपैथिकली आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली ये इस समय कनेक्टेड हैं। किसी फियर में है, सोसाइटी का ही फियर होगा, परिवार का फियर है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं इनके ऊपर, लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर हो सकता है, आप लोगों के रिश्ते में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें बना के रखी जा रही हैं और कहीं ना कहीं तो ये फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर ये आपको दूर से देख तो सकते हैं लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे बहुत समय से, काफ़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, सफरिंग है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा एक डीप रियलाइजेशन है, जहाँ जितना समझ आता जा रहा है कि इनकी तरफ से क्या क्या गलतियाँ रही हैं, उतना ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ या गिल्ट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड है इस समय, लेकिन इनकी इनर वॉइस इनको यही कह रही है कि अब आपके लिए आपको रीच आउट करें, आपकी तरफ बढ़ें। हर्मिट बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है अपने ही डिसीजंस में, अपने ही क्रिएटेड जाल में ये फंस गए हैं, बुने हुए जाल में फंस जाना होता है ना, वो वाली एनर्जीज़ हैं कि इन्होंने कुछ डिसीजंस बड़ा नासमझी से ले लिए, उतना डीपली नहीं सोचा और कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठे ये जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से स्टक हो गए, ये रिश्ता पूरी तरह से सेपरेट हो गया, चीज़ें दूर हो गई। फैमिली के फेवर में आकर इन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा ही एक प्रैक्टिकल सोच वाले पर्सन हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर इनके लिए उस समय जब ये आपसे दूर हुए या ये जब डिसीजंस ले रहे थे उस समय इन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि आपसे दूरियों पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कितने ज़रूरी हो या कहाँ आप इनकी लाइफ में आपका इम्पैक्ट क्या है। उस चीज़ को पास्ट में इन्हें एहसास नहीं था। जैसे जब दूरियां आई हैं, जब चीज़ें कर ली इन्होंने, कुछ डिसीजंस ले लिए, अब रिग्रेट है, अब वहीं पर उलझे हुए हैं, अपने ही पास्ट के एक्शंस के साथ उलझे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है, जहाँ आपको ब्लेम लगाए हो सकते हैं, इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं। आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी, आपका डेडिकेशन को इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज करा है, नकार दिया है। तो इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, उस चीज़ को इस समय समझ पा रहे हैं। उन चीज़ों का डिप्रेशन बहुत है, दिल में बहुत कुछ दर्द है, बहुत कुछ छुपाया हुआ है, बहुत कुछ फीलिंग्स दबा कर रखी हुई हैं। और ये जो पास्ट में डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहते उस चीज़ को पहले नहीं समझ पाए जब इन्होंने रिश्ता एंड किया, अब ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इस समय। तो इस समय तो बहुत ट्रैप्ड हैं, बहुत बर्डन है। 2 ऑफ कप्स रीचिंग आउट की एनर्जीज है। नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग है, वापस से प्यार, इमोशंस जाग रहे हैं, एक आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, किसी तरह के गिफ्ट कुछ प्लान कर रहे हो सकते हैं आपके लिए, किसी तरह का मैसेज आ सकता है। और इस रिश्ते की जो प्योरिटी है, जो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, एक बहुत ही प्योर वे में आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े थे ना, उस चीज़ को इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं एट प्रेजेंट कि ये कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे वापस से रीयूनियन में आया जाए, वापस से एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए इस कनेक्शन में। तो आपको ये रीच आउट करेंगे, किसी तरह का जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे और आपको कम्युनिकेट करेंगे। 9 ऑफ कप्स, पास्ट में ये ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, अभी भी बहुत ज़्यादा जगलिंग है। ऐसा नहीं है कि अभी एकदम क्लियर हो गए हैं या क्या, क्लियर हो गए हैं लेकिन ये बाकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे उसको नहीं समझ पाए हैं। जगल बहुत कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है आपके लिए, क्या करें क्या नहीं करें,
आपको खोना नहीं है, बाकी सिचुएशंस के साथ कैसे बैलेंस करें। बैलेंस करना है तो इन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी जो एक सेफ प्ले कर रहे हैं, सेफ जोन में रहे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप भी इन्हें बात नहीं कर रहे हो, आप भी इनको बिल्कुल इन पर उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हो जिस तरह से पहले आप देखते थे। तो बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में अभी कि क्या करें, क्योंकि अब इन्हें ही एक्शन लेना होगा। रिग्रेट भी होता नज़र आ रहा है कि पास में क्यों आपके एफर्ट्स को या आपको इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको इग्नोर किया है। बट आपके बिना अकेले पड़ गए, आपकी कमी बहुत खलती है, बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा ही अपने डिसीजंस का रिग्रेट है कि जहाँ पर कोई भी इनके आसपास चाहे जितने लोग हों, कोई भी साथ निभाने वाला नहीं है, उस तरह से इमोशनल कंफर्ट देने वाला नहीं है। आपका प्यार, आपका डेडिकेशन, आपका साथ, आपकी केयर, आपकी नर्चरिंग, ऑनेस्टी, हीलिंग, हर चीज़ ये इस समय मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ स्पोर्ट्स, हर्मिट का कार्ड अगेन आ गया है, सेम कार्ड। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इनके पास्ट के एक्शंस के बारे में, साथ में डेथ भी है। कुछ चीज़ों को फाइनली ये रिलीज़ करेंगे, कुछ चीज़ों को फाइनली एंड करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार के कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए इन्होंने बहुत स्पेस लिया है, बहुत टाइम लिया है। लेकिन अब ये उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। ये एक सिर्फ एक आइसोलेशन वाली जोन में नहीं रह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशन आपके लिए, अट्रैक्शन है, एक बोल्ड वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। बट अभी इस समय एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत अपने में रहना, अपने ही विचारों में खोए रहना, बहुत गुमसुम रहना, अपने ही डिसीजंस को सोच सोच कर परेशान होना। आप में और इनमें क्या गलतियाँ थी, क्या चीज़ें रहीं, क्या नहीं, तो सब चीज़ों को सोच रहे हैं। लेकिन ये कुछ इस सोच विचार के बाद ये एक स्टैंड लेने की एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ वांड्स, जो आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, जो आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है, जो आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपके आशाओं को, आपकी उम्मीदों को तोड़ा है इन्होंने, उस चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। इमोशनल लॉस है, चाहे परिवार के दबाव के चलते ही इन्होंने चाहे ये एक्शंस लिए हों, लेकिन अब उस चीज़ की कमी का एहसास ये इस समय कर पा रहे हैं। जो उनके पास्ट के डिसीजंस था, उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ पर कितना गहरा पड़ रहा है, उस चीज़ को इस समय समझ पा रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी ये बहुत रूड रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव हो गए हों, बहुत टॉक्सिक हो गए हों, बहुत दिल दुखाने वाली कड़वी बातें बोल जाते हो, आपको समझ ही नहीं रहे थे, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे। आप जो एक जेस्चर के लिए तरस रहे थे कि कुछ तो ये एफर्ट डालें, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते थे। जैसे अभी उन्हीं चीज़ों का डिप्रेशन है कि जहाँ आप इनकी तरफ एक उम्मीद लगाकर देख रहे थे कि ये कुछ स्टैंड लेंगे, कहीं कुछ आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, या बाकी लोगों के सामने आप इतने इम्पोर्टेंट हो कि आपका हाथ थाम सकें और आपके लिए स्टैंड ले सकें, वो इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने सेल्फिश एक्ट किया है, या कह लीजिए परिवार के दबाव में करा हो, डर गए हों, चाहे जो भी रीज़न्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कमी रह गई, जो रिश्ता बिखर गया। उस चीज़ का रिग्रेट इस समय बहुत ज़्यादा है। अपने ही किए हुए कर्मों का, डिसीजंस का पछतावा है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत है। चलिए देखते हैं क्या है आने वाले समय में। यहाँ पर बिल्कुल एक बैलेंस आएगा। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। जो ये पास्ट में कमिटमेंट और एक नई शुरुआत नहीं कर रहे थे ना, तो न्यू बिगनिंग के लिए ये बिल्कुल अप्रोच करेंगे। कुछ सिचुएशन में काफ़ी सफरिंग से, हार्ट अटैक से गुजरने वाले हैं, लेकिन ये आने वाले समय में ये आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत रहने वाली है, स्पाइंग की एनर्जी, स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत रहेगी, और ये आपको एक प्रॉपर वे में रीच आउट करेंगे। चीज़ें जो इम्बैलेंस हुई हैं उसमें एक बैलेंस आएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं वहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व होती नज़र आ रही हैं, और एक प्रॉपर स्टेबल वे में एक न्यू बिगनिंग और कमिटमेंट है। यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ आपके में भी एस ऑफ वॉन्ड्स आया था।
2 ऑफ कप्स 2 बार आ गया है, तो एक न्यू बिगनिंग है। इमोशंस से चलते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल रहे हैं ना, तो इस समय ये अपने इमोशंस की, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की वॉइस सुनते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ रीयूनियन है। यहाँ पर आने वाला 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 2 और 1 की वाइब्रेशन है, तो 1 मंथ मानकर चलिए आप लोगों से काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।